मार्च 2024 तुम अपना पोर्टफोलियो खोलते हो, 2-2.5 लाख का प्रॉफिट, 120% रिटर्न्स। तुम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हो स्क्रीनशॉट्स, ब्रो द मार्केट इज प्रिंटिंग मनी। तुम सोचते हो मैं तो जीनियस हूँ। एंड देन अगस्त 2025 सेम पोर्टफोलियो बट रेड, टोटल 40,000 लेफ्ट। तुम सोचते हो वेयर डिड आई गो रॉन्ग, लेकिन क्या तुमने सोचा ये सब हुआ कैसे? तुम अकेले नहीं हो, ऑलमोस्ट 96 लाख और भी लोग हैं जिनकी यही कहानी है। 2.87 लाख करोड़ तुम्हारा और उन सब का पैसा गायब। एवरेज लॉस 1.5 लाख पर पर्सन। ये तुम्हारी कहानी है और मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्टली हुआ क्या। तो चलो कुछ साल पीछे चलते हैं। कोविड, लॉकडाउन, घर पे बैठे हो, नौकरी की अनसर्टेनिटी, पैसा टाइट है, जेब टाइट है, और तभी तुम्हारे इंस्टाग्राम फीड पर आता है स्टॉक मार्केट क्रैश, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। तुम एक ट्रेडिंग ऐप इंस्टॉल करते हो, 500 से शुरू करते हो, 500 से 800 बन जाते हैं, फिर एकदम वो 1500 बन जाते हैं। एंड तुम्हें लगता है ये तो सिंपल है, इजी है। फिर तुम देखते हो तुम्हारा पुराना कॉलेज फ्रेंड ऑडी खरीद लेता है, तुम्हारा एक कजन 5 गुना रिटर्न लेता है 6 महीने में, और एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बोलता है मैंने 10,000 से 10 लाख बना दिए। अब तुम जकड़े जाते हो एक ऐसी साइकोलॉजिकल चीज में जिसमें आज के टाइम पे सभी फंस रहे हैं, फोमो। मैं पीछे नहीं रह सकता, आई वांट अ पीस ऑफ इट। तो तुम क्या करते हो? पर्सनल लोन लेते हो, एफडी तोड़वा देते हो, क्रिप्टो में घुस जाते हो, एंड इन दी एंड बाकी सबकी तरह फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू करते हो, क्योंकि एवरीवन वाज डूइंग इट एंड इट्स फास्ट मनी। लेकिन तुम्हें एक बात पता नहीं थी, जिस गेम को तुम खेल रहे थे वो गेम फिक्स्ड थी शुरू से। वो गेम फिक्स्ड थी तुम्हारे खिलाफ। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। जब तुम उस टाइम अपने फोन पर बाय क्लिक कर रहे थे, तभी कोई 10,000 से ज्यादा ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहा था 1 सेकंड में। उनके पास रियल टाइम मार्केट डेटा, डायरेक्ट एक्सचेंज की एक्सेस, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कैपिटल, एआई पावर्ड प्रेडिक्शंस। तुम्हारे पास उस वक्त एक 4G कनेक्शन जो शायद बफर भी करता है, एक ट्रेडिंग ऐप जो 2 से 3 सेकंड पीछे चलती थी, व्हाट्सएप ग्रुप जो हॉट टिप्स दे रहा था, और कुछ लाख जो तुमने जुगाड़े थे। ये गेम कभी फेयर थी नहीं। पिछले इन कुछ सालों में तुमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया, लेकिन उस प्रॉफिट के साथ साथ तुम्हारा खुद का पैसा भी तुमने गवा दिया। और फिर तुम सुनते हो रिसेंटली जुलाई 2025 जेन स्ट्रीट, जिसको सेबी एक्सपोज करती है, ये यूएस ट्रेडिंग फर्म कर क्या रही थी? सुबह 9:15 एग्रेसिव ऑर्डर्स पड़ रहे हैं, इंडेक्स को मूव कराया जा रहा है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, और तुम्हारी तरह 90 लाख से ज्यादा लोग, ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग कॉल ऑप्शन बाय कर रहे थे इंडेक्स का। 10:30 बजते जेन स्ट्रीट सब कुछ बेच के मार्केट डंप कर रही थी। तुम्हारे वही कॉल ऑप्शंस जीरो, यूजलेस। ये उन्होंने बार बार किया बहुत लंबे टाइम तक। इंडेक्स क्रैश करे, ऑप्शंस एक्सपायर कर दिए, वर्थलेस कर दिए, और वो प्रॉफिट ले गए। यहाँ पर लोगों का मोटा लॉस हुआ। जेन स्ट्रीट का प्रॉफिट था 36,700 करोड़ 26 महीने 2 साल में। तुम्हारा लॉस एवरेज 1.5 लाख। टोटल लॉस इंडियंस का 1,81,000 करोड़। तुम्हें लगा तुम मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे थे, बट तुम तो प्रोडक्ट थे, कंज्यूमर थे, जिसे लपेटा जा रहा था। तो तुम हारे क्यों? क्या उन्होंने मार्केट मैनिपुलेट करी? क्या इसी वजह से? गलती सिर्फ उनकी नहीं है, तुम्हारी भी है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा, बट इसको समझना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे माइंड ने, दिमाग ने, साइकोलॉजी ने तुम्हारे साथ क्या किया, कौन से ऐसे फैक्टर्स ने ये नुकसान करवाया। सबसे पहला हर्डिंग बायस। झुंड क्या कर रहा है? मैं भी वही करूंगा। सब खरीद रहे थे, तुमने भी खरीद लिया। सब एक स्टॉक में घुस रहे थे, तुम भी घुस गए। देन आया ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ वक्त के लिए 2-3 महीने जब ग्रीन हुआ पोर्टफोलियो, तुम सोचने लगे मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैं तो मार्केट से बात कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। 60-70% इंडियंस यही सोच रहे थे, लेकिन 90% से ज्यादा लॉस कर रहे थे। देन आया लॉस अवर्जन, पैनिक। जब मार्केट गिरी, पोर्टफोलियो रेड हुआ, तुमने एकदम पैनिक में सब कुछ बेच दिया, और मार्केट के सही फेज में वो रिकवरी भी मिस हो गई। देन एक बेसिक कॉमन सेंस एंकरिंग बायस जो एक्चुअल मार्केट में सही नहीं बैठता ट्रेडिंग के वक्त। कोई स्टॉक 500 का था, तुम्हें 200 में मिल रहा था, तुम्हें लगा सस्ता है, फायदा हो जाएगा, लेकिन वो 50 पे चला गया। इस तरह एक गलती ने दूसरी को ट्रिगर किया और तुम्हारे लॉसेस बढ़ते गए। नवंबर 2024 तुमने अपनी SIP भी बंद कर दी, 39 लाख और इंडियंस की तरह, क्योंकि मार्केट गिर रहा था। पर वो ही तो टाइम था जब तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए था। जब मार्केट सस्ता हो तब इन्वेस्टमेंट से तुम्हें यूनिट्स थोड़ी ज़्यादा मिलती हैं, जिससे बाद में फ़ायदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर तुमने उल्टा किया, हाई पे खरीदा, लो पे बेच दिया। अब तुम क्या करोगे? देखो, तुम्हारा लाखों का लॉस वापस तो नहीं आ सकता, ये एक कड़वा सच है जिसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर अभी भी तुम्हारे हाथ में। यहाँ से तुम 3 रास्ते चूज कर सकते हो। ऑप्शन 1, क्विट कर दो, कभी इन्वेस्ट मत करो, लेकिन इन्फ्लेशन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ऑप्शन 2, जो कर रहे थे वो करते रहो, FNO, फास्ट, क्विक मनी, हॉट टिप्स, 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि शायद फिर से लॉस हो जाए। ऑप्शन 3, सही तरीके से सीखो, रीबिल्ड करो, स्मार्ट बनो। पहला रूल, गोल सेट करो, ग्रीड को साइड कर दो। गोल, रिटायरमेंट चाहिए, फंड चाहिए, घर चाहिए, क्या चाहिए? एक टाइमलाइन सेट करो, कितने वक्त में चाहिए, कैलकुलेट करो क्या पॉसिबल है। रैंडम, बहुत
बहुत पैसा बनाना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। रूल नंबर 2, स्लो को एक्सेप्ट करो। छोटी SIP, छोटा सा फंड, वहां से शुरुआत करो। फास्ट से थोड़ा दूर रहो जब तक बहुत एक्सपीरियंस नहीं हो। FNO, लेवरेज ट्रेडिंग बंद कर दो। 5,000 रुपये महीने 20 साल भी अगर 12-15% रिटर्न्स भी मिले तब भी करोड़ों बन सकते हैं। दूसरी तरफ FNO 90% से ज्यादा हार रहे हैं हर साल। चॉइस तो तुम्हारी है। रूल नंबर 3, कितना वक्त तुमने लगाया मार्केट में। टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। सही वक्त पर एकदम से परफेक्ट एंट्री नेवर पॉसिबल। मार्च 2020 में मार्केट 40% क्रैश हुआ। जिन्होंने तब बेच दिया घबरा कर सब कुछ, उनका वो परमानेंट लॉस हुआ। लेकिन जिन्होंने हिम्मत रखी, पेशेंस रखा, होल्ड किया, 2021 के ऑल टाइम हाई में वो बहुत बड़े प्रॉफिट में थे। पेशेंस हमेशा बीट करेगी पैनिक को इस मार्केट में, लेकिन वो पेशेंस कई साल की रखनी पड़ती है। रूल नंबर 4, इंडेक्स फंड्स, सिंपल स्टॉक्स को हाँ बोलो, हॉट टिप्स को साइड कर दो। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, वो अपनी वाइफ तक को ये एडवाइस करते हैं कि 90% S&P 500 में इन्वेस्ट करो, जो एक इंडेक्स फंड है। उसका ऑल्टरनेटिव इंडिया में निफ्टी 50। सिंपल, सेफ, प्रूवन। तुम्हें समझना पड़ेगा ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ गए। 90% ज्यादा लोगों ने पैसे गवा दिए। तुम्हारा लॉस लाखों में हो गया, लेकिन ये फ्यूचर अब तुम्हारा हो सकता है। इंडियन इकोनॉमी 7% से आगे बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट हिस्टोरिकली 12 से 15% की एवरेज दे देता है। अपॉर्चुनिटी रियल है, तुम्हारा अप्रोच गलत था, कोई बात नहीं। याद रखना, फोमो फिर से आएगा। AI स्टॉक्स, क्रिप्टो, बुल रन, नया हॉट सेलिंग स्टॉक, हर बार ये होता है। लेकिन एक बात को तुमने याद रखना है, तुम्हारा पीस ऑफ माइंड बेकाऊ नहीं है। 90% हारते हैं, 5 से 10% जीतते हैं। फर्क सिर्फ नॉलेज और डिसिप्लिन का है। तुम किस साइड पर रहोगे ये तुम्हारी चॉइस है। ट्रेडिंग में भी जाना चाहते हो तो पहले उस स्किल को सीखो, प्रैक्टिस करो, वक्त लगाओ, तुम्हारी चॉइस है। अब यहाँ से तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी शुरू हुई है अगर तुम डिसाइड करते हो।